वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये अहद ले लिया कि अब हमको जालिमों के जुल्म नहीं सहना है, और किस लिए नहीं सहना है कि जुल्म सहना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, इससे बड़ी कोई बुज़दिली नहीं हो सकती है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस भारत में संविधान को कायम करने की बात की है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने संविधान के मुताबिक हर एक जाति वर्ग के लोगों को जिंदगी गुजारने का संदेश और समर्थन दिया है। साबित कर दिया भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि मुझको सिर्फ अपना जाति मफाद नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का मानने वाला होगा, अगर उस पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय किया जाएगा तो मैं अपने रूम में बैठकर विरोध नहीं जताऊंगा, बल्कि उसकी घटना स्थल पर जाकर हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता नजर आऊंगा आपको। मैं अपने समाज के लोगों से मुद्दिबाना, मुखलिसाना अपील और गुजारिश करता हूं कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत बनाइए, और आपके अंदर वो ताकत है। आपको मालूम है भाई चंद्रशेखर आजाद ने जमीन से संघर्ष करना शुरू किया है, और ऐसा संघर्ष शुरू किया है, मैं बहुत बड़ी बात करना नहीं चाहता हूं, कहीं उनके पिलास से नाखून निकाल दिए जाते हैं, तो कहीं उन पर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो कहीं पर जेल में डाला जाता है, सब कुछ सहन करता है, कहीं पर लाठियां बरसाई जाती है, सब कुछ सहन करता है, लेकिन बंदा सिर्फ यही बोलता है कि जब भारत आजाद है, भारत के अंदर संविधान है, भारत के अंदर कानून है, और इस भारत के अंदर हर मजहब वाले को, हर धर्म वाले को, हर जाति को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कुछ और नहीं मांगा, बल्कि सड़क पर जुल्म सहने के बाद सिर्फ यही इन हुक्मरानों से मांगा था कि हर एक को उनके हक दे दिए जाए, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म बंद किया जाए, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार बंद किया जाए, और ऐलान कर दिया कि ये भारत सिर्फ इंसान की अपने चाहने से नहीं चल सकता है, बल्कि भारत अगर चलेगा तो आज हमें जरूरत है कि जिस शख्सियत ने हमारे हक और हुकूक की लड़ाई सड़क से संघर्ष करके शुरू की है, तो हम भी उनके हाथों को मजबूत करें और उनको ताकत दें, ताकि वो हमारे हक और हुकूक की बात सड़क से लेकर और संसद तक पहुंचा सकें। ये ज़रूरत है हमारी और आपकी, और राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं, लेकिन सब अपने अपने एसी रूम से बैठकर विरोध जताते हैं जहां जुल्म होता है, जहां अत्याचार होता है। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने यह तय किया है कि वो चाहे कोई भी जात, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, जिस पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय किया जाएगा तो ऐसी रूम में बैठकर उसका विरोध नहीं किया जाएगा, बल्कि हम उसका विरोध सड़कों पर उतरकर करेंगे और उनके हुकूक दिलाकर रहेंगे। आज अल्पसंख्यक समाज जिसको अपना रहनुमा समझती है, और सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे कोई खास खुलकर बात करने की जरूरत नहीं है, जिसको अपना रहनुमा समझती है, आज हमारे अल्पसंख्यक या दलित समाज पर कोई जुल्म और अत्याचार होता है तो उनकी समर्थन में, उनके साथ के लिए, उनके सहयोग के लिए कोई खुलकर नाम लेना नहीं चाहता है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब भी किसी के हक और हुकूक की बात करते हैं तो वो सिर्फ ट्विटर हैंडल पर अपना ट्वीट नहीं डालते हैं, बल्कि सड़कों पर जाकर उनके हक और हुकूक की आवाज को, उनका नाम लेकर उठाने का काम करते हैं। साबित कर दिया भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि मुझको सिर्फ अपना जाति मफाद नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का मानने वाला होगा, अगर उस पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय किया जाएगा तो मैं अपने रूम में बैठकर विरोध नहीं जताऊंगा, बल्कि उसकी घटना स्थल पर जाकर हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता नजर आऊंगा आपको। तो मैं अपने समाज के लोगों से मुद्दिबाना, मुखलिसाना अपील और गुजारिश करता हूं कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत बनाइए, और आपके अंदर वो ताकत है। आपको मालूम है भाई चंद्रशेखर आजाद ने जमीन से संघर्ष करना शुरू किया है, और ऐसा संघर्ष शुरू किया है, मैं बहुत बड़ी बात करना नहीं चाहता हूं, कहीं उनके पिलास से नाखून निकाल दिए जाते हैं, तो कहीं उन पर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो कहीं पर जेल में डाला जाता है, सब कुछ सहन करता है, कहीं पर लाठियां बरसाई जाती है, सब कुछ सहन करता है, लेकिन बंदा सिर्फ यही बोलता है
है कि जब भारत आजाद है, भारत के अंदर संविधान है, भारत के अंदर कानून है, और इस भारत के अंदर हर मजहब वाले को, हर धर्म वाले को, हर जाति को अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कुछ और नहीं मांगा, बल्कि सड़क पर जुल्म सहने के बाद सिर्फ यही इन हुक्मरानों से मांगा था कि हर एक को उनके हक दे दिए जाए, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म बंद किया जाए, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार बंद किया जाए। और ऐलान कर दिया कि ये भारत सिर्फ इंसान की अपने चाहने से नहीं चल सकता है, बल्कि भारत अगर चलेगा तो वो संवैधानिक रूप से चलेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने किसी एक वर्ग की बात नहीं की, किसी एक समाज की बात नहीं की। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अगर एक समाज की बात की होती तो नगीना की जनता ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया उनके साथ, वो मोहब्बत का इजहार नहीं होता, लेकिन वफादारी नेता वह किस तरीके से करता है। मैं आज की राजनीतिक पार्टियों को भी संदेश देना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की नीति से सबक सीखो। वो चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में हो, जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि आप इस मामले को किस तरीके से देखना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी का जवाब होता है कि नगीना से जिस जनता ने मुझको ताकत बख्शी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो गरीब हो, जिन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया है, मेरा पद रहे या न रहे, मैं सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाता रहूंगा और उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। यह नेता कभी भी कोई भी किसी तरीके का आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। मोहतरम हजरत, आज हमारे देश में आप जान रहे हैं किस तरीके की राजनीति हो रही है, आप जान रहे हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है, लेकिन मुसलमानों और पिछड़ों और दलित लोगों, आप समझिए जिस वक्त सड़क पर इंसानियत पड़ी सिसक रही थी, जिस वक्त इंसानियत सिसक रही थी, जिस वक्त में चाहती थी इंसानियत के कोई रहनुमा आ जाए, तो फिर आपने देखा कि एक गरीब बाप का जिसका ओहदा था मास्टर, उसका बेटा अपने घर से निकलता है और फिर यह अज़्म मुसम्मम करता है कि अब मैं देश पर रहने वाले उन जालिमों को देखेंगे कि जिन्होंने हमारी जात पर, जिन्होंने पिछड़ों पर, जिन्होंने गरीबों पर, जिन्होंने मजलूमों पर जुल्म किया है। अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, वो अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने यह अहद ले लिया कि अब हमको जालिमों के जुल्म नहीं सहना है, और किस लिए नहीं सहना है कि जुल्म सहना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, इससे बड़ी कोई बुज़दिली नहीं हो सकती है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस भारत में संविधान को कायम करने की बात की है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने संविधान के मुताबिक हर एक जाति वर्ग के लोगों को जिंदगी गुजारने का संदेश और समर्थन दिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, आपको मालूम है, आप संसद का बयान सुन लीजिएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एक गरीब हो, हर एक के बच्चे को शिक्षा सरकारी स्कूल में देना चाहिए। क्या मसलहत थी, क्या इसमें क्या मामला बेहतर था जो ये राय दी? मामला यह है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे तो बेहतर स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर का बच्चा उस सरकारी स्कूल में जाता है जहां पर डिपार्टमेंट की कमियां रहती हैं, जहां पर शिक्षकों की भर्तियों के पद भी अभी खाली पड़े हैं। वो लोग अपनी तालीम किस तरीके से पाएंगे? वो गरीब मजलूम और वो गरीब मजदूर का बेटा अच्छी शिक्षा हासिल करने का बहुत बड़ा शाइक है, लेकिन पैसे की मजबूरी है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद की निगाह पहुंची कि सामान तरीके से जिंदगी का हक तभी मिल सकता है जब छोटे और बड़े में फर्क खत्म कर दिया जाएगा, और जिस स्कूल में मजदूर का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में डीएम साहब का भी बच्चा पढ़ेगा। जब अच्छी तालीम का इंतजाम होगा, तो अगर डीएम साहब का बच्चा काबिल होगा तो सड़कों पर चलने वाला, खेतों और मजदूरों पर जाकर मजदूरी करने वाले का बच्चा भी डीएम और एसडीएम की कुर्सी हासिल करने की सलाहियत रखेगा।